हाय दोस्तों, जैसे कि अपना एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। पहले सारा हमने बेसिक जो था वहाँ देख लिया। और अच्छा, उसके अलावा एक कंडीशन, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन और हमारी रह गई थी, उसको आपको एक नोट डाउन करना है ना। इसके अंदर वैसे हमने 3 कंडीशन ले ली थी, ध्यान रखना कि सब कुछ वैसे ईजी था ये, कि फर्स्ट वाला इक्वल हो जाए और सेकंड वाला नॉट इक्वल हो जाए, या फिर फर्स्ट वाला नॉट इक्वल सेकंड वाला इक्वल हो जाए, या दोनों ही क्या हो इक्वल हो। तो तीनों की अपने सेपरेट सेपरेट कंडीशन ले ली थी और ये हमने लास्ट टाइम ही सीख रखा। वैसे एक कंडीशन है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि कभी आपका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों ही अगर नॉट इक्वल आ रहे हैं, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी। ये कंडीशन आपकी यूनिक सॉल्यूशन में जाएगी। कहानी समझ में आ गई? यानी खाली A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर नॉट इक्वल है तो इसमें जाएगी। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर आपकी ये कंडीशन जाती है। वहाँ आपकी जो लाइनें बनेगी, जो इसका ग्राफ बनेगा, वो क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। बस इसके आगे हम अब एक्सरसाइज चालू करते हैं, क्वेश्चन चालू करेंगे हमारे। और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। आसान है, खाली इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। इसके आगे हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं ये सीख लोगे। आगे वाला इसका जो क्वेश्चन है सेकंड, एकदम फोटोकॉपी क्वेश्चन है इसका, सेम, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपका ध्यान होना चाहिए। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी हमें इनकी इक्वेशन बनानी है और इक्वेशनों को कैसे सोल्व करना है? ग्राफिकली इक्वेशन सोल्व करनी। चीज क्लियर है यहां तक? तो ठीक है। अब हम आते हैं हमारी प्रॉब्लम के अंदर कि प्रॉब्लम क्या दी हुई है। अच्छा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th के कितने स्टूडेंट दिए हुए हमें? 10 स्टूडेंट दे रखे हैं ना। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं। टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, एक मैथमेटिक क्विज थी, उसके अंदर पार्ट लिया 10 स्टूडेंट ने। यानी टोटल स्टूडेंट जो हमारे सामने थे, वो टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं हमको? कि आपको जो टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं, टोटल स्टूडेंट या हम बोले कुल छात्र, तो आपको टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 10, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, जो भी गर्ल्स का नंबर है, जो भी गर्ल्स का नंबर हो गया, ध्यान देना, एक रफ में हम इनको लेके चलते हैं कि गर्ल्स का जो भी नंबर है वो क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर। अच्छा, 4 मोर है यानी +4 होगा, ये तो आपको पता है, 4 ज्यादा है, 4 मोर देन है यानी +4 होगा, ये हमें क्लियर है। अब 4 + 4 तो होगा, लेकिन देन देखना आपको, देन ये देन आपको बताएगा कि ये +4 किधर होगा। एक्चुअली क्या है कि कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है ना सबको, कि जो भी हमें 4+ अपने को 4 मोर दे रखा है तो किधर 4 करना है, लेस देन 4 दे रखा होगा तो 4- किधर करना है, या 4 टाइम्स हो तो किधर मल्टीप्लाई करना है। ये आपको यहाँ ये देन बता देगा। 4 मोर करना है यानी 4 तो ज्यादा करना है। देन द नंबर ऑफ बॉयज, देन जिधर लग रहा है उधर करना है। अब देन लग रहा है, देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज के नंबर में आप क्या कर दोगे? इसको +4। समझ गए? चीज क्लियर है? वापस समझ लो, एक बार देख लो कि द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो देन इधर लग रहा है तो इधर प्लस कर दिया। ये सिंपल बात एकदम समझ में आ जानी चाहिए। हिंदी के लिए अगर ध्यान दें तो हिंदी मीडियम के लिए सेम है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया गया। अच्छा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया ना, तो कुल छात्र अपने 10 हो गए। अब यहाँ क्या बात की? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स का जो नंबर है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की जो भी संख्या होगी उनसे 4 अधिक है। यहाँ आप क्या देखेंगे? ये से देखना है, से जिधर लग रहा है से दिखाएगा आपको 4 जोड़ना किधर है। ध्यान देना सारी बात, से दिखाएगा 4 किधर जोड़ना है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए से उधर हो जाता है। कहानी क्लियर है यहां तक? बस ये हमारी बात हो गई। अब हमें पता है कि गर्ल्स और बॉयज हम कुछ मानेंगे तब है। अच्छा, सिंपल बात यहां समझो, गर्ल्स का जो काउंट है ना, गर्ल्स की जो काउंटिंग है, गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज से 4 मतलब है जो ज्यादा है ना, यानी कि लड़कों से 4 अधिक है ना, यानी बॉयज से 4 मोर है। अब आप गर्ल्स निकालोगे कैसे? बॉयज पता होंगे तो उसका 4 ज्यादा करोगे ना। तो बॉयज हम क्या करेंगे? कुछ मान लेते हैं, यानी कि हम यहां लेके चलते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज x। चीज कंप्लीट है यहां तक। बॉयज का नंबर हमने कितना मान लिया? नंबर ऑफ
इसका हो गया x। अच्छा ये पीछे चले गए। लेट नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया, x हो गया। अब यहां हम क्या करेंगे, अच्छा इसके साथ ही हम लिख लेते हैं कितने हो गए, x हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हो गई, लड़कियां जो हो गई, वो कितनी हो गई, y हो गई। चीज क्लियर यहां तक। अब हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, अभी हमने जस्ट बात की, हमारा क्वेश्चन क्या है कि कुल छात्र टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। अब बॉयज और गर्ल्स मिला दूंगा तो टोटल ही होंगे, वो चीज कंप्लीट हो गई है। यानी फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, अगर मैं गर्ल्स और बॉयज प्लस करता हूं तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट 10 आ गए। फर्स्ट इक्वेशन ये मेरी कंप्लीट है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या होगी। अच्छा सेकंड इक्वेशन क्या है, गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 मोर है, यानी गर्ल्स इज इक्वल बॉयज प्लस 4, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब गर्ल्स कितनी है आपकी, y है, तो y इज इक्वल बॉयज कितने हो गए अपने x प्लस 4 हो गया। कंडीशन समझ में आ गई वो क्या बता रहा हूँ ये, चलो ठीक है। इसको थोड़ा और आप जमा दोगे तो भले ही, वैसे ये ठीक है इक्वेशन आपकी 2, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से चीज़ें कंप्लीट है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफिकली इसको सोल्व करेंगे। ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन सीख लोगे, आसान है, वापस कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। खाली पहला क्वेश्चन जैसा ही आगे के क्वेश्चन है, और ये ग्राफ ढंग से सीख लिया तो आगे के 10th लेवल तक के आपके सारे ग्राफ आपसे सोल्व हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन ढंग से सीखना है। अब फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल 10, x प्लस वाई इज इक्वल 10 हो गया। हाँ फर्स्ट हमारी इक्वेशन ये होगी, तो इसकी एक टेबल हम यहां बना लेंगे। ग्राफ के अंदर टेबल बनाते हैं आपको पता ही है वैसे, x ऊपर हो गया, y नीचे हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा वैल्यू के अंदर बहुत जगह कंफ्यूजन होता है ना, कि बहुत जने कंफ्यूजन होते हैं कि हमने कहीं पढ़ा तो वहाँ तो 4 वैल्यू निकालनी थी, या हमने कहीं पढ़ा वहाँ 2 वैल्यू निकालनी थी, हम कितनी वैल्यू निकाले काम चल जाए। एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन अभी दे देते हैं यहाँ पे इस लाइन में आगे वाली में। और सेकंड जो है y इज इक्वल x प्लस 4 है, इसकी एक टेबल यहाँ बनेगी, x हो गया y हो गया, और हमें ओनली 3 वैल्यू निकालनी, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा 3 वैल्यू क्यों निकालनी, हम जो क्वेश्चन लास्ट में करेंगे ना आपको इस चीज़ से डिस्कस कराऊंगा मैं, बाकी आपको बता देंगे और लास्ट में आपको समझ में जाएगा 3 वैल्यू क्यों निकालनी। 3 वैल्यू कंपलसरी है, 3 वैल्यू आपको निकालनी है, ना तो 2 निकालनी है ना अपने को 4 निकालनी है। क्लियर है यहाँ तक, ओनली अपने को 3 वैल्यू निकालनी है। 3 से आपकी अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहा होगा तो एंडिंग में आप समझ जाओगे हमारा क्वेश्चन गलत है या हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, वो आपको गलती पकड़ में आ जाएगी। इसीलिए 3 कंपलसरी आपको निकालना है, ठीक है। अब हमारी पहली इक्वेशन ये लिख दी मैंने और सेकंड इक्वेशन वो लिख ली। 2 इक्वेशन है, दोनों के क्या होगा, ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए आप रैंडमली कोई भी नंबर रख सकते हो, जैसे x आपकी इच्छा कुछ भी रखो या y आपकी इच्छा कुछ भी रखिए, आपकी इच्छा के अनुसार आप यहाँ कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, चाहे x 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। ऐसे ही आप नेगेटिव डिजिट भी ले सकते हैं, सारी नेगेटिव में कोई भी डिजिट हो सकती है, -1, -2, -3, -4, ऐसे +1, +2, +4, 50, 100, 1000, आपकी जो इच्छा हो यहाँ रखोगे, कोई कुछ भी रखे, आंसर सबका एक ही आएगा, x और y की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब हम आगे चालू करते हैं। तो सपोज मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ कि मैं कुछ भी 4, 5, 6 रखना चाह रहा हूँ, एक साथ रखती, आपकी इच्छा नहीं है मत रखिए एक साथ। पुट x इज इक्वल 4, तो अगर मैं कर दूं पुट x इज इक्वल 4, यानी x जो है वो 4 रखने पर है ना, कि x है वो पुट 4, यानी कि x की जगह 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस y इज इक्वल 10 हो गया, और y इज इक्वल 10 का टेल, ये प्लस का 4 उधर आएगा तो -4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चीज समझ में आ गई, तो 4 रखने पर 6 आया। ऐसे ही हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल 5 रखेंगे। जब 5 रखेंगे तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 10 का तो 10, यहाँ 5 रखेंगे ना तो प्लस का 5 उधर आ गया, -5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5, तो 5 पुट करने पर 5 आया। x में रखना चाहता हूँ 6, अच्छा रैंडम रखना होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इच्छा हो जाए वैल्यू रख सकते हैं। x इज इक्वल 6 रखा मैंने, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 6 प्लस y इज इक्वल 10। अब प्लस का 6 उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 उधर जाके -6 हो जाएगा, और y इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से मेरी ये वीडियो आ गई। तो मेरे को ये समझता हूं मैं कि आपको फर्स्ट वाली टेबल तो पता पड़ गई कि हाँ ये आई कैसे, 4, 5, 6 रखने पर हमारी कैसी क्या वैल्यू आ रही है, ये चीज़ें आपको
सॉरी, हाँ अब इधर कुछ भी रखो आप, x इज इक्वल 3 रख दिया, 3 रख दिया तो y इज इक्वल 3 + 4, y इज इक्वल हो गया हमारा 7, यहाँ हो गया हमारा 7, 3 रखने पर 7 आया। इच्छा मेरे आगे 4 रखता हूँ, तो x इज इक्वल अगर मैं 4 रखता हूँ तो y इज इक्वल 4 + 4 8। ध्यान देना y का y है, ये इस x की जगह पुट कर रहा हूँ मैं, x की जगह, ठीक है। तो x की जगह पुट कर दिया मैंने, कितना 4, ये 4 4 4 8 हो गया, तो ये 8 आ गया। मैं रखना चाहता हूँ आगे 5, तो y इज इक्वल x की जगह हो जाएगा मेरा 5 + 4, और ये कितना आ गया 9 आ गया। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूज आ गई, आप और आराम से देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी आसान है, हाँ कर लीजिए एक बार। हाँ भाई, तो यहाँ तक कंप्लीट आपका 3 7 और 4 8 और 5 9, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ प्लॉट करना ध्यान से सीख लीजिए। ये हमारे सामने ग्राफ है, ऐसे हमारे सामने ग्राफ होगा। अब हम नंबर पुट कर रहे हैं इसके अंदर, जो हमारी काउंटिंग है वो, उसको ध्यान से देखना आपको। बस पहला पॉइंट होगा x पे 4 और y पे जो होगा वो 6 हो जाएगा, यानी हमें पे क्या पुट करना है 4 और 6, ठीक है। यानी हम फर्स्ट में x 4 देखेंगे और y 6 देखेंगे, तो ये 4 जाके और ये 6 हमारा मिलके यहाँ मिलता है, ये 4 और 6 हो गया, ठीक है। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है 5 और 5, x पे भी 5 और y पे भी 5, तो x पे 5 ये रहा और y पे 5 हमारा यहाँ आके मिलेगा, ये 5 हो गया। x पे तो 6 और y पे 4, तो x पे 6 ये रहा और y पे 4 जाकर हमारा ये यहाँ मिलेगा। अच्छा, इस तरीके ये आपका ग्राफ पेपर है ना, ग्राफ ऐसा ही बनेगा जैसा मैं बनवा रहा हूँ। ये हमारा ग्राफ बन गया और हम इसे क्या करेंगे, एक लाइन से हम मिला देंगे, यानी कि हमने बना दी यहाँ एक लाइन, ये हमारी होगी लाइन। हाँ, ये हमारी एक ग्राफ की लाइन हो गई ना, और जिस ग्राफ की लाइन हुई हम लिख भी देते हैं भली। हाँ, पॉइंट कोऑर्डिनेट कर दो तो अच्छी बात है ना, जैसे कि 4, ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया हमारा 4 और 6, तो ये हो गया 4 एंड 6। ये पॉइंट हमारा हो गया 5 और 5, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 5 एंड 5। ये पॉइंट हो गया हमारा 6 और 4, तो ये हो गया 6 और 4, एज इट इज। चलिए ठीक है, तो आपको पता पड़ रहा है कि हाँ 4 6 5 5 और 6 4। अब सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं हम, और सेकंड पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, वो आपको सेकंड टेबल में दिए हुए हैं 3 और 7। तो x पे हमारा 3 हो गया और y पे हमारा जाकर के 7, 3 और 7 जाके इसी लाइन के ऊपर बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो, ठीक है। ये पॉइंट हम बना देते हैं 3 और 7, फिर 4 और 8, तो x पे 4 हो गया और y पे 8 जा करके हमारा ऊपर ये पॉइंट लगता है हमारा, ये हो गया हमारा 4 और 8, और फिर जा करके थर्ड पॉइंट 5 और 9, तो x 5 ये रहा और 9 हमारा जा करके यहाँ लगता है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया है ना, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट और ये हमारा ये पॉइंट रहे, इन पॉइंट को हम यहाँ लिख लेते हैं 3 एंड 8, सॉरी ये पॉइंट हमारा हो गया 4 एंड 8, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 5 एंड 9, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए, और सेम चीज़ हम उसी को वापस फिर से लाइन बना लेंगे। यहाँ इनको लाइन से एक मैच कर देना है, तो ये हमने एक लाइन बना दी है। ये हमारी लाइन बन गई कंप्लीट। अब आपको ध्यान देना है कि हुआ क्या है। एक्चुअली ग्राफ हमने बना तो दिया, यहाँ तक फर्स्ट टेबल भी बना दी, सेकंड टेबल भी बना दी, उसका ग्राफ भी प्लॉट कर दिया। ग्राफ प्लॉट करना भी हमें आ गया कैसे होता है। चलिए ठीक है, आपको मेन अपना कोऑर्डिनेट देखना है। कौन सा वाला कोऑर्डिनेट, कि कहाँ इन दोनों लाइनों ने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। ये इंटरसेक्ट पॉइंट आपको देखना है, और यही इंटरसेक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चीज कंप्लीट समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट मैंने देखा, ये वाला इंटरसेक्ट पॉइंट है। अब इंटरसेक्ट पॉइंट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है हमारा 3, एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 7, यानी 7 हो गया। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया 3 एंड 7, और हमारे एक्स और वाई क्या थे, एक्स तो हमारे बॉयज थे,
बॉयज़ यानी हम लड़के की बात करें तो लड़के जो हमारे बॉयज़ थे वो x थे, और x हमारा कितना आया 3। और जहाँ तक हमारी गर्ल्स की बात रह गई, वो गर्ल्स हमारी क्या थी लड़कियाँ, और गर्ल्स की क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ गई 7। ये अपना आंसर हो गया। आप टोटल करके देख लो भले ही दोनों को, सम ऑफ स्टूडेंट टोटल 3 + 7, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी फिक्स है 10 आएगी। और इसमें आप पुट करके अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी इक्वेशन बनी है ना, कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू पुट करो तो LHS और RHS जैसे अगर इक्वल आ जाता तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जैसे पुट करके हम देख लेते हैं ना, 7 यहाँ पुट कर दो और 3 यहाँ, तो 7 = 3 + 4 7 होता है, 7 = 7 हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और सेकंड हम फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया। ठीक है, इसमें फिर भी अगर किसी को डाउट रह गया हो थोड़ा बहुत, तो अपन सेकंड जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ध्यान रखना है, वहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वापस इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन सेम सिमिलर लगभग आपको दिख जाएगा इस तरीके से। और सेकंड उससे बहुत ज़्यादा इजी है ना, क्योंकि आपके सामने क्लियर ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमने पहले पढ़ रखी है। देखते हैं ऐसी चीज़ें क्या हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर, यानी दोनों को साथ लेता हूँ तो 5 पेंसिल और 7 पेन का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो 50 रुपीज़ है। तो पेन और पेंसिल की बात हो रही है, हमें बताओ। और वैसे भी लास्ट लाइन क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। हमें पता है जो फाइंड करना हो उसे हम मान लेते हैं, और क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन फाइंड करना है तो हम इन्हें मान लेंगे। ठीक है, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना तो हम इन्हें कुछ मान लेते हैं। तो हम चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन। लेट कॉस्ट ऑफ हमारी क्या हो जाएगी, पेंसिल हो जाएगी। ठीक है, यानी पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा x, एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ हमारी हो जाएगी पेन यानी कलम, ये कितना हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइस है x रुपीस और y रुपीस। अब चालू करते हैं हम क्वेश्चन। 5 पेंसिल, भाई एक पेंसिल x रुपए की है, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी 5x। सपोज इस तरीके से समझिए आप चीज, मेरी बात सुनिए आप। ठीक है, इस तरीके से समझिए, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि एक चॉकलेट सपोज 20 रुपीज़ की आती, 20 रुपए की एक चॉकलेट है, तो मैं बात करूंगा 5 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी। तो हम सिंपल कैलकुलेशन क्या लगाते हैं, 20 × 500 यानी कि 20 × 5। तो एक अगर 20 रुपये की है तो 5 कितने की हो जाएगी 100 रुपीज़ की, यानी 20 × 5। एक 20 रुपीज़ की है, 100 चॉकलेट कितने रुपए की हो जाएगी 20 × 100। यानी कि जो भी एक चीज़ की कॉस्ट होती है, जितनी चीज़ें हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझ गए आप बात को। जैसे मैं बात करूं एक पेन 5 रुपीज़ का है, 5 रुपये का एक पेन आता है, मैं बोलूँ 15 पेन कितने रुपए के होंगे ना 15 पेन, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल सी बात है ना, 15 × 5। इस तरीके से आपकी चीज़ें चलेंगी। यहाँ वही बात हो रही है कि 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल हो गई तो 5x हो गया, प्लस 7 पेन, एक पेन y है तो 7 पेन 7y, और इज इक्वल कितना प्राइस हो गया इनका 50 रुपीज़ हो गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है भाई। हाँ, सेकंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड की बात करेंगे तो 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 कलम है ना, 7 पेंसिल और 5 पेन है, यानी 7 जो पेंसिल हो गई प्लस अपना हो गया 5 हो गए वो पेन हो गए। और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 46 कॉस्ट दे रखी है। बहुत इजी चीज़ है, फिर भी आप देख सकते हैं एक बार। चलिए ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि हम 2 टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं, प्लस का 7y उधर भेज देते हैं, तो माइनस का 7y हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारा 5 डिवाइड में चला गया। एक टेबल तो इसकी यहाँ बन जाएगी x और y। हमें पता है पिछले क्वेश्चन में सीखी कितनी वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम 3 वैल्यू बस। और इधर हो जाएगा हमारा 7x + 46। अच्छा, प्लस का 5y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y हो जाएगा। और क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर होकर नीचे चला जाएगा, तो 46 - 5y ये अंडर में चला गया 7। और सेकंड टेबल हमारी कहाँ बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी x एंड y, एंड सिमिलरली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 वैल्यू हमें निकालेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ वे हमने लास्ट वैसे सीख रखा तो आता होगा वैसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, करें आगे स्टार्ट। अच्छा, यहाँ वैल्यू रखनी है। अब हर कुछ वैल्यू रखूंगा तो फंस जाऊंगा। जैसे हर कुछ वैल्यू, आप ये समझो हर कुछ वैल्यू कैसे, आपने तो पिछले क्वेश्चन तो बोला कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सपोज आपने यहाँ 1 रखा, अब यहाँ 1 रख दोगे आप तो अपना हो जाएगा, तो 50 का तो 50 माइनस का माइनस, और 7 × 1 / 5,
और 50 का 50 माइनस 7 बन जा 7/5 और 50 में 7 गया तो 43/5। अब ये आंसर तो अपना पॉइंट में आता है, 43/5 पॉइंट में होता है। अब इस पॉइंट वाले डिजिट को हम ग्राफ में ढूंढ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही हो जाता है हमारे लेवल पे, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे कि इसका आंसर क्या आवे, पॉइंट में आवे। हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, आपको ये बात ध्यान रखनी है ओनली, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ये मतलब कुल मिला के 5 से डिविजिबल हो जाए। यहाँ y हमेशा ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे कि ऊपर वाली पूरी डिजिट 5 से डिविजिबल हो जाए। ऊपर ऐसे डिजिट आए जिसमें 5 का भाग जा रहा हो या 5 का डिवाइड जा रहा हो, ऐसी डिजिट आनी चाहिए। यहाँ हम ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी सोचेंगे अगर ऐसी वैल्यू कि ऐसी वैल्यू क्या होती है, तो ऐसी वैल्यू जैसे y सोचो आप, क्या हो सकता है ना, y हमारे दिमाग में आता है, जैसे कि हम अगर सोचें तो यहाँ सपोज आपके दिमाग में y क्या आ जाएगा, जैसे मैं 10 पुट करता हूँ, ठीक है, 10 और इसमें 5 भी पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं। अच्छा समझ में आ जाएगा ये चीज़ें कैसे पुट की मैंने, ध्यान आप दोगे तो। 1 मिनट इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आसान है, सब कुछ आसान है ना, ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप ढंग से समझो तो। हाँ, अब यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, मैं रख रहा हूँ y इज इक्वल 10, कितना रखा मैंने, y की वैल्यू 10 रखी। अब इसमें 10 रखूंगा, ध्यान दो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7, 10 का 10/5, तो यहाँ हो गया मेरा 50 माइनस 10 7 जा 70, 10 70/5, यहाँ हो जाएगा 70 में से 50 गया तो 20, और साइन बड़ी डिजिट का लगता है, बड़ा 70 है, नेगेटिव आ गया ये लो, और 5 से 20 कैंसिल कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये हमारा -4 आ गया। चीज़ समझ आ गई। अगर मैं यहाँ y इज इक्वल 5 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 50, अच्छा ये मैं x इक्वल नहीं लिख रहा हूँ है ना, जो मुझे पता है जो भी आ रहा है वो x की वैल्यू आ रही, तो 50 का 50 माइनस का माइनस, 7 का 7, y की जगह पुट कर दिया मैंने 5, अपॉन में हो गया मेरा 5, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 50 माइनस 7 5 जा 35/5, और यहाँ 15/5 बच रहा, ठीक है, ये 5 हो गया, तो यहाँ 15/5 इज इक्वल, कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, तो यहाँ मेरा क्या आ गया 3 आ गया। कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वैसे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं आगे चल के 0 पुट करने की, तो इज इक्वल हो गया मेरा 50 का 50 माइनस 7 का 0 से मल्टीप्लाई, और हम जानते हैं 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बात ये अपने एकदम दिमाग में घुसा लेंगे ना, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो 50 के अपॉन में 5 और डिवाइड दोगे तो आपको कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या कोई पॉइंट में आया यहाँ, और पॉइंट में नहीं आया तो मुझे पता मैं इजीली प्लॉट कर पाऊंगा। अभी ग्राफ के अंदर हम आपको दिखाएंगे ना कि ग्राफ कैसे बन रहा, तो आपको एकदम चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। अब हम सेकंड चीज़ उसका ग्राफ देखते हैं। अब उसके ग्राफ में भी आपको दिमाग लगाना है कि ऊपर कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहाँ ऐसी ही वैल्यू आनी चाहिए हमेशा कि जो वैल्यू हमेशा ऊपर जो आएगी वो 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अपॉन में जो है वो आपके क्या है 7 है। अब यहाँ क्या अपन पुट कर सकते हैं, जैसे कि अच्छा 12 पुट करके देखता हूँ y, ठीक है। अगर मैं y 12 पुट करता हूँ, हाँ जी चलते हैं आगे, कथा चालू करते हैं इसके आगे। यहाँ मैंने पुट कर दिया सपोज 46 माइनस 5, और y की जगह मैंने कितना 12 पुट कर दिया। अच्छा 12 क्यों पुट किया, अभी आपको समझ आ जाएगी चीज़, 12 क्यों पुट किया। तो 46 का 46 माइनस का माइनस, 12 5 का क्या होता है 60, ये हो गया हमारा 60/7 हो गया। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा जो अब मैं अब इस वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा 14 आएगा। अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो दोनों का ऊपर क्या आएगा 14 आएगा, और साइन बड़ी डिजिट का लगता है तो नेगेटिव लगेगा, और अपॉन 7, तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया -2। यहाँ तक चीज़ कंप्लीट है। फिर हम क्या पुट कर सकते हैं, और आप दिमाग लगाइए, जैसे कि यहाँ अगर मैं 5 पुट करूँ तो 25 हो जाएगा, और 46 माइनस 25 1 4 2 2 1, बिल्कुल ये भी हम पुट कर सकते हैं इजीली। अभी पता पड़ेगा आपको क्यों। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम कितना पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं। हाँ यहाँ हम पुट कर सकते हैं जैसे कि 5 y 5 पुट किया मैंने,
तो इज इक्वल हो जाएगा 46 माइनस 5 का 5 और 5 यहाँ y की जगह 5 हो गया इज इक्वल 7 हो गया। और 46 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 7। सब्ट्रैक्शन करो, माइनस करो आप, 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2 अपॉन 7, तो 7 3 जा 21। यहाँ आपके फिर से इसकी वैल्यू 3 आ गई। और क्या पुट कर सकते हैं, 10 पुट करूँ तो 10 नहीं आ जाएगा ना। अगर -2 पुट करता हूँ तो -2 पुट करते हैं तो x इज इक्वल 46 माइनस 5 और y हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। अच्छा अपॉन में यहाँ 7 है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये 5 6 और 7, तो 7 8 56, 7 8 जा 56, ये हमारा ग्राफ आ गया। तो चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। आपको और अच्छा बताने के लिए हम टेबल को साइड में यहाँ कॉपी कर देते हैं एक और, ताकि आपको पता पड़ जाए कि हाँ आए कहाँ से। हाँ जी, ये वैल्यू हमारी हो गई। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक पता पड़ गया। अब इसका ग्राफ आपको सीधा बताते हैं, हम डायरेक्ट ग्राफ बता देते हैं, आप समझ जाओगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने ग्राफ सीख रखा है इजीली। तो आपको अभी इसका ग्राफ बता देते हैं। हाँ एनालिसिस कर लेते हैं, फटाफट देख लेना। अभी फर्स्ट वाली हमारी जो लाइन है कौन सी हो गई, ये वाली 5x प्लस 7y इजिकल 50, 5x प्लस 7y इजिकल 50 वाली हमारी ये लाइन हो गई। ये वाली ये 5x प्लस 7y इजिकल 50। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट -4 10 है, ये -4 10 यहाँ आ रहा, -4 x कोऑर्डिनेट से -4 इधर चल रहा है और 10 यहाँ से 10 आ रहा, तो ये -4 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 3 5 ये हमारा 3 5 सेकंड कोऑर्डिनेट ये रहा, और थर्ड कोऑर्डिनेट 10 0 इसी लाइन पे, चलिए 10 0 वो आ गया। और जब पूरी लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो एक ही लाइन में आ गए पॉइंट। अगर एक ही लाइन में पॉइंट नहीं आते मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। यहाँ तक चीज समझ आ गई, चलिए ठीक है। तो ये लाइन मिल गई। अब सेकंड इसका प्लॉट अपन ग्राफ करेंगे, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कर दिया तो -2 और 12। अब -2 क्योंकि x है ना, तो x में -2 हम कहाँ देखेंगे, इस साइड देख लेंगे, ये -2 हो गया। और y पॉजिटिव 12 है प्लस का, तो y ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले नेगेटिव होते हैं। तो -2 से हम 12 तक जाएंगे, -2 से 12 तक, ये रहा -2 से 12 तक। चीज क्लियर है, वहां पॉइंट हो गया। फिर 3 और 5, तो x पे हमारा हो गया +3 और y पे भी 5, तो 3 5 कॉमन पॉइंट मिल गया। ये कॉमन पॉइंट आपको दिख जाएगा ना, 3 5 कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट हो गया। फिर 8 और -2, तो 8 ये रहा और -2 जाकर के हमारा कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ये -2 चला गया, 8 -2। तो इसकी भी एक और लाइन मिल गई। पिछले जस्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी, जहां दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो आपके x और y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ आपके x क्या हो गया, और x क्या है आपका, वैसे पेंसिल है ना, तो यहाँ आपकी जो पेंसिल हो गई, पेंसिल की प्राइस x है तो x कितना हो गया 3, और पेन की प्राइस आपकी y है तो y कितनी हो गई 5। ये तो पता हमेशा पहले वाला x और सेकंड वाला y होता है। ये आपकी पेंसिल और पेन की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको आंसर करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हम थोड़े मोटिवेट होते हैं और आपके सामने ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। धीरे धीरे हमें आपका पूरा 10th का सिलेबस, जो आपका अपडेट सिलेबस है नया वाला, वो पूरा हम आपके सामने लाएंगे। पूरा यूट्यूब पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और बहुत आसान तरीके भी हम आपके सामने लाएंगे।